आपकी हड्डियों की कमजोरी और नसों का कमजोर होना, ये दो ऐसी मेजर समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपकी डेली लाइफ हैम्पर होती है। आप कोई काम करने का मन नहीं करता, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे कोई कुछ काम करने की कह ना दे, क्योंकि आपसे वो काम होगा ही नहीं। आप काम से बचने लगते हैं, आपको उठने बैठने में, काम करने में, करवट लेने में, इन सभी कामों में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि आपकी हड्डियों में हर समय दर्द बना रहता है, नसें ठीक से काम नहीं करती, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। तो कैसे आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पाएंगे, इन्हें ठीक करेंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे? इसके लिए आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसा सेशन जिसमें आप जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके सेवन से आप अपनी इन हड्डियों की कमजोरियां, नसों का ब्लॉक होना काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत आपके काम का होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके चैनल के एक सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सकें। मैं आपका फ्यूचर बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर आगरा से। कई बार आपकी बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर बढ़ती हुई एज के साथ ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं, या फिर आपके घुटनों से कट की आवाज़ आने लगती है, जिसे हम कहते हैं क्रेपिटस। आमतौर पर ये गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत होने पर होता है। तो आपको इन सबसे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ यूज़ करनी है अपनी डाइट में, वो है एलोवेरा। आमतौर पे आपने एलोवेरा का जो यूज़ है वो केवल सुना होगा कि आपके बालों में लगा लो तो बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, या स्किन पे लगा लो इसका जेल तो आपकी स्किन है उसका ग्लो बढ़ जाएगा, स्किन पे से रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ कम हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से एक है आपके जो जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जिस वजह से आपके जोड़ों में कट की आवाज़ आने लगती है, इस आवाज़ से छुटकारा पाना। और दूसरा, आपकी हड्डियों की मजबूती बढ़ाना, जिससे कि आपके जो मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, ना आवाज़ आती है, ना जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो बोन्स में सूजन आती है, जिस वजह से जोड़ ठीक से काम नहीं करते, आपसे कोई काम नहीं होता, आप बस आराम करना चाहते हैं, बेड पे पड़े रहना चाहते हैं, इस समस्या से भी आपको छुटकारा काफ़ी हद तक मिल सकता है। अब रही बात कि एलोवेरा को आप यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरनली इसके जेल का एक जूस बना के ले लीजिए। इस जूस में आप थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए, साथ में आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। आप एलोवेरा का जेल सीधे पत्ती तोड़ के भी निकाल सकते हैं, वरना मार्केट में एलोवेरा का रस मिलता है। इसे आप एक ढक्कन रस 1 गिलास पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं रोज़ाना सुबह खाली पेट। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आप चाहते हैं इसका यूज़ करना एक्सटर्नली, तो आपको इसका एक लेप बनाकर उसे अपने उस जोड़ पे हल्का हल्का मसाज करना चाहिए, बहुत ही हल्के हाथ से, जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है। आशा करते हैं एलोवेरा का ये यूज़ आपको ठीक से समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली चीज़। आपने यूकलिप्टस ऑयल का तो नाम सुना होगा। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यदि आपकी बोन डेंसिटी कम है, जोड़ों में सूजन रहती है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं अपने जॉइंट की सूजन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, खासकर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन अगर इफेक्ट हो रहा है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो यूकलिप्टस ऑयल को यूज़ कैसे करना है? इसके लिए आपको उस ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर उस पेन साइड पर अप्लाई करना है हल्के हाथ से, जिससे वहाँ का जो दर्द है वो कम होना शुरू होगा। साथ में आप इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद इसको हल्का सा हीट दे सकते हैं, थोड़ी इसके ऊपर से सिकाई कर दीजिए और फिर उस एरिया को ढक दीजिए जहाँ पर आपने ऑयल अप्लाई करा है। आप इस ऑयल का यूज़ दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप सुबह और शाम में इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, हीट देकर उसे ढक दें, आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। खासकर ऐसे लोग जिन्हें आर्थराइटिक पेन होता है या जिनके घुटनों में गठिया की शिकायत हो रही है, उन्हें इस ऑयल का यूज़ करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, जिससे उनके नी में जो क्रेपिटस की आवाज़ आती है, जो कटकट की आवाज़ एक आती है, जिन्हें उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीधे चलने वो अवॉइड करते हैं, धीमे धीमे ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनको इसका असर दिखने लगेगा और उनकी समस्याएं कम होनी शुरू होंगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी अपने वीडियो में कोई चीज़ बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका फ़ायदा हमें तुरंत मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। यदि आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ का सेवन शुरू करते हैं या कोई चीज़ हम आपको बता रहे हैं और आप अप्लाई करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। कोई भी चीज़ तुरंत से काम नहीं करती है, उसका इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगता है। 3 हफ्ते से 1 महीना आप इस ऑयल का यूज़ करिए, आपको धीमे धीमे इससे बेहतर फ़ायदे मिलेंगे। हाँ, तो अंतर दिखना शुरू होगा, बट अगर आप एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट चाहते हैं, लगभग महीने भर तक इसका प्रयोग करिए, तब जाकर आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो पाएगा।
अगर आप में से भी किसी को आर्थराइटिस हो रही है और परेशान है तो कुछ करके हमें कमेंट सेक्शन में भी। आपने शलाकी का नाम शायद सुना हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके जॉइंट में सूजन हो रही है उसे कम करने में बहुत हेल्प करेगी। खासकर ऐसे व्यक्ति जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं और स्टडीज़ भी इस बात को सपोर्ट करती हैं कि हाँ, शलाकी आपके जॉइंट पेन्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, इसलिए आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जोड़ों का विशेष ख्याल रखें जिससे आपकी सर्दियाँ अच्छे से निकल सकें। तो कुछ वार्म पहनिए और साथ में ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जिनके बारे में आज आपको हम बता रहे हैं। शलाकी के प्रयोग से नहीं केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन में आपको आराम मिलेगा बल्कि आपकी हड्डियों की मजबूती भी बढ़ेगी, जिससे आप अच्छा फील करेंगे, आपको कोई काम करने में तकलीफ भी नहीं होगी। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो डिटेल्स हैं आप उन पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। अदरक यानी जिंजर के कई सारे बेनिफिट्स आपको हमने अपने अन्य वीडियोस में भी बताए हैं, जैसे कि डिटॉक्स करने के लिए गट को, पेट को अच्छा रखने के लिए, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा रखने के लिए बहुत काम आता है। पर इसके अलावा अदरक के अंदर जो जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। आपकी जोड़ों में से, मांसपेशियों, नसों में से इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप में से ऐसे लोग जिन्हें हर समय जोड़ों में सूजन रहती है, जोड़ दर्द करते हैं, नसों में कमजोरी सी फील होती है, दर्द होता है, उन्हें अदरक का सेवन करना ही चाहिए किसी न किसी प्रकार से, जिससे कि आप जब रेगुलर बेसिस पे अदरक का यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, आप स्वस्थ बने रहेंगे। स्टडीज़ के अनुसार तो जिंजर का जो इफेक्ट है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प मिलती है, वो जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनके बराबर माना गया है। तो अगर आप कोई पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं उसकी बजाय अगर आप जिंजर कंज्यूम करते हैं तो भी आपको लगभग सेम इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग चाय पीते हैं अदरक डालकर, अदरक है, हाँ है, वो भी डाल दो, उनकी हड्डियों में दर्द होने की समस्या थोड़ी कम होती होगी वनस्पत जो लोग केवल चाय पीते हैं बट अदरक नहीं डालते। लस्सी मांग रहा है, लस्सी, चाय मांग रहा है, हाँ चाय मांग रहा है, चाय। अदरक का ये भी बेनिफिट है कि आपकी जो हड्डियों की मजबूती है वो बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है। तो चाय के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं और जिंजर में जो जिंजरोल होता है, ये सभी मिलकर आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर ने कहा है तो हम दिन भर चाय पिए। आपको चाय का सेवन अगर करना है तो आप सुबह और शाम चाय का सेवन करिए, दिन में 2 टाइम, पर उसमें से दूध अगर निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, मीठा अगर आप उसमें से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। चाय का मतलब सिर्फ पानी, चाय पत्ती और अदरक होगा। इसका सेवन करेंगे तो फायदा करेगी। हो सके तो उसमें कुछ 4-5 तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए, इससे आपकी गट को भी ठंडक मिलेगी और आपकी अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी हड्डियों की मजबूती तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन अपना के देखिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। या फिर आप अदरक का पानी पी सकते हैं। आप ओवरनाइट 1 गिलास पानी में 2 इंच बड़ी अदरक को डाल दीजिए, सुबह उठकर इसको उबाल के छान के इसका पानी पी लीजिए, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। हाँ, सुबह खाली पेट अगर ये काम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, गट के लिए भी और हड्डियों के लिए भी। इसके अलावा विटामिन ई के भी फायदों को जान लीजिए क्योंकि ये बहुत काम का होता है। ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा जिसका लिंक हमने आपके आई कार्ड में खास कर छोड़ा है। अगर आपकी हड्डियों, नसों की बात हो रही है, जोड़ों की बात हो रही हो, इन्फ्लेमेशन की बात हो रही हो और हम हल्दी की बात अगर ना करें तो ये शायद गलत हो, क्योंकि हल्दी चीज ही ऐसी है। हल्दी को आप एक मसाले के रूप में हर घर में लगभग यूज करते ही होंगे, पर हल्दी के अंदर जो कंपाउंड होता है करक्यूमिन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। तो आपकी नसों में जो सूजन आ रही है, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, हड्डियों में सूजन आ रही है, इन सभी को कम करने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। एक सीमित मात्रा में हल्दी का प्रयोग डेली में करिए, यह आपको बहुत फ़ायदा करेगी। खासकर ऐसे लोग जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो रही है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत हो रही है, नसें कमज़ोर हैं, कोई काम ठीक से कर नहीं पाते, दिन भर बॉडी में एक अजीब सा आलस, अजीब सा पेन बना रहता है। इसके लिए आप हल्दी को गुनगुने दूध में डालकर भी पी सकते हैं। बुजुर्गों ने ये कहा है और आप सब लोग सुनते भी होंगे कि बेटा दर्द हो रहा है तो हल्दी वाला दूध पी लो, या चोट कहीं लगी है तो तुरंत उस पर हल्दी लगा लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो ऐसे ही नहीं कहते, ये ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे हैं
आपको इनका प्रयोग करना ही चाहिए, आपके बहुत काम के हो सकते हैं ये। या फिर आप रात में 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च को डाल के रख दीजिए, सुबह उठ के इसको उबाल कर छान कर पी लीजिए। ये आपको निश्चित तौर पर बहुत ही फायदा करेगी। काली मिर्च हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का यूज़ करने से हल्दी के जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, आपको इसके सारे फायदे प्राप्त हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की जानकारी ठीक से समझ आई होगी। तो इसको आप अभी तक सीमित नहीं रखेंगे, आप हर व्यक्ति को शेयर भी करेंगे, क्योंकि आजकल समस्याएं हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही हैं। आपकी जोड़ों और मांसपेशियों की कमजोरी के लिए, नसों की कमजोरी के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपका लाइफस्टाइल है। जैसे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके जोड़ों का कम मूवमेंट होना, बाहर ना कोई मूवमेंट करना, सिर्फ घर में ही पड़े रहना या ऑफिस में बैठे रहना। अब ये अर्थ हैबिट, जैसे कि आप जंक फूड का सेवन करते हैं, आप फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं और आपको जॉइंट पेन्स होते हैं, नसों में कमजोरी होती है, क्योंकि आप वो न्यूट्रिशन वाला खाना ही नहीं खाते जिसकी आपको आवश्यकता है। आपकी हड्डियों की कमजोरियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D3 का कम होना। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उनका भी सेवन करिए। इनके ऊपर डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर हमारे, आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं बाद में। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके उस हर सेल तक पहुंचते हैं जो कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। तो एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो जो डैमेज हो रहा है बॉडी में, उसे रिकवर करने में अच्छे से काम कर सके। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी डैमेज कंट्रोल मोड में जाती है, रिपेयर मोड में जाती है। तो अच्छी साउंड स्लीप लीजिए, तो न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, और आपको जो हमने विटामिन मिनरल्स बताए हैं, इन सारी खाद्य पदार्थों के अलावा उन पर भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे। और हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए, ये आपके लिए बहुत घातक है। मैं तो कहूँगा कि एक स्लो पॉइजन की तरह से है, तो धीमे धीमे आपकी बॉडी को ख़त्म करती चली जा रही है। तो इन सब से बचिए, जिससे कि आप रह सकें हेल्दी। और यही इस चैनल का मोटिव है, हेल्दी इंडिया चैनल का मोटिव है कि आपकी ये कैसे ना कैसे आपकी हेल्प करें हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए क्योंकि आने वाला कंटेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके काम का हो सकता है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जो भी पब्लिश होने वाली हैं। और आप हेल्प करिए इस आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरा करने। हड्डियों और नसों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ना हो। तो कैसे आप अपनी गट को डिटॉक्स करेंगे, वो जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं विटामिन E के बेनिफिट, तो ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखें।